चलिए, आप दिल्ली में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर एक चीज़ आप झेल रहे हैं तो वो है बिजली की कटौती। अब सवाल ये है कि कुछ समय पहले तो हम बिजली सरप्लस हो गए थे और आप और हम बिजली का बिल भी टाइम पे भर रहे हैं, तो ये एकदम से बिजली की कमी कहाँ से आ गई और ये कटौती क्यों होने लग गई, इसके जड़ में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है। और सवाल ये कि दिक्कत ये है तो इसका अब सलूशन क्या है, क्या अब बिजली कटौती फिर से हो जाएगा, फिर से अंधकार में हो जाएंगे, इस पर पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी, हमारे जो संवाददाता और सहयोगी हैं, वो जुड़ चुके हैं, काफ़ी करीब से ये इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं। प्रकाश, सबका सवाल यही है कि कुछ समय पहले तक तो पावर सरप्लस थे, बिल भी टाइम पे भर रहे हैं, ये बिजली कटौती कब से होने लग गई अब? देखिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर आप बात कर लीजिए जनरेशन के मामले में, तो सरप्लस तो आप अब भी है और जितनी रिक्वायरमेंट आपकी है वो उतनी रिक्वायरमेंट अभी भी नहीं है जितनी आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट अभी आपकी है, क्या उतनी जनरेशन आप कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और मौजूदा परिदृश्य में जो कोल संकट, पावर संकट की स्थिति हम देख रहे हैं, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय से देखिए, जैसे गर्मियों में तेज़ी आई है, हीट वेव में तेज़ी आई है और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से पावर डिमांड में अचानक तेज़ी आ गई है। उतनी तैयारी पावर प्लांट्स की नहीं थी, उनके पास कोयले का उतना स्टॉक भी नहीं था और वो इन्होंने इतना एंटिसिपेट भी नहीं किया था पावर डिमांड में कि इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी हो जाएगी। अब कल का एग्जांपल मैं आपको दे दूं, 28 तारीख को 204 गीगावाट, मतलब अब तक का सबसे रिकॉर्ड पावर की डिमांड थी जिसको कि मीट किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी करीब 10,500 मेगावाट का शॉर्टेज जो है वो भी रहा है। मतलब राज्यों को जितनी बिजली की रिक्वायरमेंट थी, करीब 10,500 मेगावाट की सप्लाई कम हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां आप रिकॉर्ड पावर सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसके बावजूद भी आपके यहाँ शॉर्टेज है। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति क्यों है, आखिर सर क्या हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि हम कोल की सप्लाई कर पाएँ, पावर जनरेशन में बढ़ोतरी कर पाएँ? व्यवस्था है, लेकिन कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जिन पावर प्लांट्स के पास कोयले की अचानक शॉर्टेज आ गई है और उनको अपने पीएलएफ में बढ़ोतरी करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, उनको तुरंत आपका उन तक कोयला पहुंचाना ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आपके पास रेलवे के रेक्स उतने नहीं हैं। इसको लेकर कई तरह के कदम उठाए गए हैं, मंत्रालय हरकत में है, कोल मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री लगातार बैठकें कर रही हैं, कई तरह के फैसले लिए गए हैं, लेकिन दिक्कतें तो हैं। अब सवाल उठता है कि ये हालात कब तक रहेंगे और जैसा कि आपने कहा कि क्या बिजली संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मैं कहता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि डिमांड में सडन सर्ज हम देख रहे हैं, बढ़ोतरी देख रहे हैं। जैसे जैसे मौसम में आप बदलाव देखेंगे, वैसे वैसे डिमांड में कमी आएगी और फिर उसके बाद पावर प्लांट्स के पास एक तरीके से एक मौका आ जाएगा कि वो कोल स्टॉक लेवल को बढ़ा लें और फिर जनरेशन में अगर तेज़ी आएगी तो फिर ये स्थिति संभल सकती है। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि इस वक्त उतनी संकट नहीं है जितनी संकट आने वाले दिनों में हो सकती है अगर कोयले की सप्लाई में तेज़ी नहीं आती है। और आप जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रकाश ने भी कही कि अभी इतना संकट नहीं है, लेकिन अगर कोयले की सप्लाई नहीं बढ़ाई गई तो और संकट हो सकता है और अंधेरा छा सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए डिटेल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्था भट्टाचार्य, फॉर्मर चेयरमैन है कोल इंडिया के। पार्था सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कोल इंडिया ने तो अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाई थी, उसके बावजूद भी अभी यहाँ पे कोयले की कमी हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोल इंडिया प्रोडक्शन बढ़ा है 14% नहीं, कोल इंडिया प्रोडक्शन बढ़ा है करीब 4%, लेकिन सप्लाई में 17% ग्रोथ हुआ है क्योंकि कोल इंडिया ईयर का बिगिनिंग में, मतलब 1 अप्रैल 2021 में उनका स्टॉक था 100 मिलियन टन, जिसको ड्रॉ डाउन करके 60 मिलियन टन में लाया गया है 31 मार्च में। सो ये 40 मिलियन टन स्टॉक से आया है और 27 मिलियन टन प्रोडक्शन से आया है। दोनों मिला के करीब 15-16% का बढ़ोतरी है सप्लाई में। इसका कारण ये है कि देखिए, लास्ट 3-4 साल पावर का डिमांड में म्यूटेड था, थर्मल पावर का जो डिमांड था वो बहुत ही कम ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट 2018-19 से शुरू करके 2020-21 तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो एज ए रिजल्ट कोल इंडिया का प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ भी नहीं हुआ और ग्रोथ नहीं होने के चलते भी डिमांड पूरा मीट हुआ और स्टॉक बढ़ गया। सो
ऐसे ही चल रहा था। और पावर स्टेशन जो है उनका पीएलएफ 51-52% में बधा हुआ था, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। अब इसका कारण हो सकता है कि कोविड के लिए हुआ है। कोविड के लिए जो प्रोडक्शन सब जगह में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गया था वेरियस सेक्टर्स में, उसके चलते पावर में ग्रोथ नहीं हो रहा था। नहीं, पोस्ट कोविड रिकवरी जो हुआ अगस्त महीना से, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया। तो उसमें पावर का डिमांड काफी बढ़ गया, और जैसा बढ़ गया, अब थर्मल पावर छोड़ के जल्दी से जनरेशन बढ़ाना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन क्योंकि सब ऑप्टिमल 51% 52% में काम कर रहा था, उसको तुरंत बढ़ाया जा सकता है, कोयला मिलने से बढ़ जाएगा। और वैसे ही हुआ, कोयला का सप्लाई बढ़ा, पावर का जनरेशन बढ़ा, और देश ग्रेजुअली एकदम जो क्राइसिस में चला गया था अक्टूबर महीना में, वहां से उतर आया। 4 दिन का स्टॉक हो गया था, वहां से अभी उतर के 9 दिन का स्टॉक में आ गया। लेकिन जनरेशन अभी बढ़ के पीएलएफ 70% में पहुंच गया है। अभी 51% से 70% जो है वो बहुत बड़ा एक जंप है। और 1% अगर पीएलएफ सारा देश का बढ़ता है, हमारा 10 मिलियन टन का एक्स्ट्रा डिमांड तैयार होता है। तो मान लीजिए 51 to 70 19% जो बड़ा है, 190 मिलियन टन का एक्स्ट्रा डिमांड आ गया है। ठीक है, तो इतना तो कोल इंडिया नहीं दे पाएगा ना, इतना कोल इंडिया नहीं दे पाया ना जी। कोल इंडिया जैसा मैं बताया 67 मिलियन टन दे पाया है। तो कह जी डिमांड में एक गैप है, और उस गैप को और बढ़ा दिया इसलिए क्योंकि इंपोर्ट करीब करीब बंद ही हो गया, बहुत कम घट गया इंपोर्ट। इंपोर्ट घटने का कारण यह है कि इंपोर्टेड कोल का दाम बहुत बढ़ गया, और वो दाम में कोयला खरीद के पावर जनरेट करके उस पावर का ऑफटेक कराना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए जो इंपोर्टेड कोल पर डिपेंडेंट पावर स्टेशन जो है, उन्होंने अपना जनरेशन को घटा दिया। सो प्रेशर पूरा आ गया, जो लोग डोमेस्टिक कोल यूज करके जनरेट करते हैं उनके ऊपर प्रेशर आ गया, उनका पीएलएफ बढ़ने लगा, और बढ़ के आज 70% के आसपास पहुंच गया है। तो इसके चलते ये जो सडन जनरेशन में स्पाइक आ गया, इसके चलते आज ये कोयला का शॉर्टेज दिखाई दे रहा है। सर, सवाल यह है कि अब यहाँ से सलूशन क्या है सरकार के पास? क्या क्या उपाय हैं जो सरकार कर सकती है कि स्थिति बेहतर हो? ये शॉर्टेज आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये शॉर्टेज पहले भी हो चुका है, क्योंकि हमारे देश में कोल इंडिया छोड़ के दूसरा जो कोल प्रोड्यूसर्स, ये लाने का जितना परिकल्पना किया गया है उसमें सक्सेस नहीं मिला। अभी रिसेंटली जो कमर्शियल माइनिंग चालू हुआ है, उससे उम्मीद है कि 2-4 साल में ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम कोयला प्रोडक्शन का ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं कर पाए। हमारा कैप्टिव ब्लॉक एलओटीज जो है, उनको हम लोग काफी ब्लॉक्स दे चुके थे पहले, लेकिन उनका भी प्रोडक्शन जो है वो काफी कम रहा, बहुत ही कम रहा एज कम्पेयर टू जितना रिसोर्सेज उनके पास हम लोग पहुंचा दिए थे, माने दिया गया था उनको, उसके मुकाबले उनका प्रोडक्शन बहुत ही कम रहा। अभी इस साल गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा कदम उठाया है, जैसा कैप्टिव ब्लॉक्स को बोला गया है कि भाई आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, आपका जो इंड्यूस प्लांट का रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा के 50% तक बढ़ाइए, और वो कोयला को कमर्शियल सेल में डाल दीजिए। इसके चलते इस साल पहली बार कैप्टिव माइंस का प्रोडक्शन में बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। इस बार हमारा कैप्टिव माइंस 89 मिलियन टन प्रोड्यूस किया है, जो पिछले साल का मुकाबले पर करीब 35% ज्यादा है। और FY23 में लक्ष्य उनका है 120 मिलियन टन करने का। तो वैसा अगर होता है तो कैप्टिव माइंस का भी एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन देश में तैयार हो जाएगा। तो सर, अब क्या हम ये मान लें कि जैसे जैसे गर्मी और बढ़ेगी पावर शॉर्टेज और बढ़ती जाएगी? देखिए, गर्मी आएगी तो पावर का डिमांड अगर बढ़ जाएगा, एसी ज्यादा चलेगा, डिमांड बढ़ जाएगा, उसमें थोड़ा सा कटौती हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा कटौती होने का संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैंने जिस रफ्तार से कोल इंडिया का सप्लाई बढ़ रहा है और रेलवे भी पार्टिसिपेट कर रहा है, रेक भी बढ़ रहा है, उससे हमें नहीं लगता है कि बहुत बड़ा एक क्राइसिस हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं पर शॉर्टेज होगा, क्राइसिस होगा, ये बात ठीक है, लेकिन एकदम बैठ जाएगा ऐसा नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। जी सर, आखिरी सवाल मेरा, जब ये बात होती है कि बहुत सारे राज्य जब फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, क्या वो भी एक कारण हो सकता है पावर सप्लाई में शॉर्टेज का? वो तो बात एकदम ठीक है, वो फ्री पावर अनाउंस करके वो कौन किसके लिए कौन फ्री कर रहा है? स्टेट को फिर बजटरी सपोर्ट देना चाहिए। बजटरी सपोर्ट नहीं है, हम फ्री कर दिया,
तो इसके चलते तो नेचुरली वो प्रॉब्लम तो होगा ही, वो प्रॉब्लम तो है, वो नहीं है ऐसा नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पार्था सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बारे में हमसे बात करने के लिए। स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही। आप ईटी नाउ स्वदेश देखते रहिए और अपना का ख्याल रखना नहीं भूलना।